तो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संख्याओं पे जो बार लगे जाते हैं उनके सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 0.955 में 5 पे बार लगा है, या मान लो 55 पे बार लगा है, या फिर 955 पे पूरे पे बार लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा कि जो बार होते हैं, ये इसको बार ही बोलते हैं। अंग्रेजी में भी बार बोलते हैं, BAR, और यहाँ पर भी आपको बार ही बोलते हैं, क्योंकि ये अगर रेखा अगर संख्या पे लगी हो और पॉइंट के बाद ही लगता है ये बार। तो पॉइंट के बाद क्यों लगता है, ये बात समझने के लिए आप समझो पहले बार लगाते क्यों है और किस संख्या पे लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो 3 है और 3 का हमने भाग दिया कितने में, 10 में। 3 का भाग 10 में दिया, 3 बार गया, 3 3 9, ठीक, 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। और फिर आपका बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, 9 लिखा, खींच खींची, और फिर क्या किया हमने, 1 बचा, पॉइंट से 0 बढ़ा, फिर 3 बार गया, फिर 9 बचा, फिर खींची हमने, फिर 1 बचा। अब ये बताओ, इसका हम हमेशा देते रहेंगे तो ये कितना आता रहेगा, 3.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक तो इसको लिखेंगे नहीं, अब संख्या तो कोई लिखनी पड़ेगी। तो क्या किया जाता है कि 3.3 के ऊपर ये लगा देते बार। तो इसका मतलब यही होता है कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट बार, मतलब अनंत तक 3 को रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 3 को दोहराया जा रहा है बार बार। इस बार का मतलब यही होता है। और एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो एक संख्या पे बार लगाते हैं, 2 संख्याओं का रिपीट हो रही हैं तो 2 संख्याओं पे बार लगाते हैं। तो दोस्तों देखो, इसको और समझ लो। जैसे 2 संख्याओं को कैसे करेंगे, तो 2 संख्याओं के लिए जैसे मान लो हमने 11 है, तो 11 का हमने भाग दिया किसमें, 20 में, ठीक। 11 का हमने 20 में दिया, तो 1 बार गया सबसे पहले, तो 11 आ गया, बचा 9, पॉइंट लगाया गया, ठीक है। तो जब 0 बढ़ गया तो आप फिर इसका देंगे 11 का, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 बार गया, और 8 बार गया तो समझ लो इसको, तो कितना आएगा, 88 आएगा। कितना आएगा, 88, 88 आ गया, बचा कितना, 2। फिर पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। फिर इसमें देंगे तो फिर 8 बार जाएगा, फिर कितनी में, 88, फिर आ जाएगा। हो गया दोस्तों। तो इसका जो है क्या हो रहा है, इसका आ रहा है आंसर, जो आ रहा है वो आप देख लीजिए, 1.8, ठीक है, 8 1, फिर 8 1, फिर 8 1, डॉट 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 इनफाइनाइट तक 8 1 8 1। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 2 संख्याओं का दोहराव हो रहा है। तो इसको ऐसे ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, 1.81 के ऊपर ये बार। ओके दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये देखो बार क्यों लगाते हैं। 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 संख्याओं पे लगा देते हैं, और एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो एक संख्या पे लगा देते हैं। अब तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब एक चीज़ और समझ लो, अब ये समझते हैं कि बार को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम क्या, जैसे कोई संख्या है, मान लो बार सॉल्व करना है, जैसे यही वाली है, मान लो 1.81 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखो क्या करेंगे, हम आपको हर प्रकार की बताएंगे। एक संख्या पे बार हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 संख्या पे बार हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और तीनों पे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आगे 1 है तो कैसे, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो देखो, इसको देखो सॉल्व करने के लिए सबसे 1 तो देखो पॉइंट के इधर है, तो 1 तो प्लस में हो जाएगा, मानी कंप्लीट है, ठीक है। उससे नहीं बात करेंगे, बात है
आपकी बार वाली संख्या होगी। जितने पे बार है उतनी संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, बटे में 9 लिख देंगे। जितने पे बार है उसकी बटे 9 लिख देंगे। ओके दोस्तों, अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे, काट दो। 9 में 81, 9 कम 9, 9 कम 9, तो ये आपका आ गया 1 सही 9/11, यानी कि 11 11 11 9 20, तो 20/11, और ये 20/11 से ही आया था, हमें पता है। तो दोस्तों ये देखो आपको समझ में आ गया होगा कि 20/11 से ही आपका ये वाला सवाल जो निकला था, और इसको अगर सॉल्व किया तो 20/11 आ गया। ओके दोस्तों, अब देखो आगे बढ़ो, एक चीज़ आ गई समझ में। अब देखो समझ लो, अब 0.33, अब एक संख्या पे लिखिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जितनी संख्या पे बार लगा है उतनी संख्या तो आपको उतने तो नीचे 9 लिखने हैं, ठीक। अब देखो करते क्या है, जितनी संख्या है पहले उतनी संख्या लिखोगे। 33 है, 33 में से 3 घटा देंगे, ठीक। ये बार नहीं है जिस पर, वो घटा देंगे बटे में। अब एक संख्या है तो 1 लिख दी, और जितने में बार नहीं उतने 0 लगा देते हैं। दोबारा समझ लो, इसमें क्या करते हैं, इसमें ये चीज़ समझ लो कि सबसे पहले जितनी संख्या है 33 है, 33 में से जितनी संख्या पे बार नहीं है वो घटा देते हैं, यानी कि 33 में से 3 घटा दी, बार नहीं है। और जिस पे बार है उसके नीचे 9 लगा देंगे, और जो संख्या जितनी भी संख्या यहाँ पे, जैसे मान लो एक और होती तो यहाँ 2 0 बढ़ा देते, और यहाँ 13 घटाते। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो आगे किसको कैसे करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो 33 में से 3 गए, कितने बचे आपके, बचे 30/90, ये कट गया, ये आ गया 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ओके दोस्तों, ऐसे लगाते हैं सॉल्व। अब ऐसे मान लो ये समझ में नहीं आया तो एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी को देख लो, यही वाला उदाहरण देख लो। मान लो आपको समझ में नहीं आया हो तो हम यही वाला उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो 3.333। अब इस पे मान लो हमने बाल लगा दिया इन 2 पे, तो देखो कैसे करेंगे। 3 है तो 3 तो देखो ये आपका कंप्लीट हो गया, इससे नहीं बोलेंगे। ए है 333 में से आपके घटेंगे कितने, 3 घटेंगे। 3 क्यों घटेंगे, 3 इसलिए घटेंगे क्योंकि इस संख्या पे बार नहीं है, जितने बार नहीं होते वो ही घटती है, बकाया से नहीं बोलते हैं। और अब बटे में कितना आएगा, बटे में देख लो, 3 पे 2 संख्या में बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और एक पे बार नहीं है तो जैसे 990 आ जाएंगे। अब देखो इसको और आगे कैसे लिखेंगे, और आगे देखो इसको 3 प्लस में हो जाएंगे। 333 में से कितने जाएंगे, 330 बचेंगे, बचे 9 बचेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 11 3 33, यानी कि 3 सही 1/3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ओके दोस्तों, तो यही है। अब आपको समझ में आ गया होगा बार वाले सवाल कैसे हल करते हैं। अब एक बार ऐसा सवाल हल करते हैं जिस पे तीनों पे बार है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। तो तीनों पे बार होता है तो क्या करते हैं, जैसे मान लो 0.33 है, तीनों पे बार है तो 333 बटे सीधे कर देंगे आप कितने, 3 9, 3 पे बार है तो 3 9 आ जाएंगे। एक सवाल और बताते हैं आपको, जैसे मान लो संख्या देखो हमारे पास संख्या तो है नहीं, अगर क्वेश्चन होते तो मैं उससे ज़रूर आपको बताता, ठीक है। तो देखो हम संख्या यही वाली ले रहे हैं,
3 3 3 3 3। अब इस पे क्या है, बार लगा दिया। अब देखो 3 से तो बोलेंगे नहीं, प्लस में लग दिया। अब ये देखो कितने हैं, 3, 4 बार 3 है, 4 बार 3 में से घटाएंगे कितने, जिस पे बार नहीं है, 333। ठीक है। अब इसमें बटे में कितने करेंगे, 1 पे बार है तो 1 9 लग दिए, बकाया कि 0, 3 पे बार नहीं है तो 3 0 लग दिए। ओके दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और हमने 2-3 बार बता दिया। अब देखो प्लस, अब ये इसमें से अब ये घटाएंगे तो 3000 आ जाएंगे, बटे 9000 आ जाएंगे। काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3, 3 सही 1/3। यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, अब इस सब का आंसर यही आ रहा है, तो इससे एक मतलब और निकलता है, वो और समझ लो। जैसे कि 3.3 पे ये बार लगा है, तो एक इसका मतलब तो यही हो गया ना, एक संख्या रिपीट हो रही, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3.333 इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पे कहीं भी आप एक जहाँ पे बार लगाएंगे वहीं से आप संख्या समाप्त कर देंगे। जैसे मान लो 333 हम 3 पे लगा दिया बार, या हमने 33 पे बार लगा दिया, 33 पे बार लगा दिया, 33 पे बार इसमें लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि एक संख्या में बार लगेगा ना, डबल पे नहीं लगेगा कि आप डबल पे लगाओ, क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है। संख्या कितनी रिपीट हो रही है, 1 हो रही है। यहाँ पे डबल संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो डबल पे यहाँ पे लगाएंगे नहीं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा बार वाली सवाल। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा और बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने। क्लियर कट बार लगाते क्यों हैं, किस संख्या पर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है आपके कंपटीशन में आ रहे हैं तो आप ज़रूर हल कर लोगे। हमने आप यहाँ पे 3.3 का ज़्यादा यूज किया है, और अगर और कोई संख्या हमने यूज नहीं की है, और अगर आपकी किताब में या आपकी बुक में कोई भी संख्या दी गई है, बार वाला सवाल है, तो ज़रूर लगाइए और हमारा ये मेथड अप्लाई कीजिए, आपके सवाल का आंसर ज़रूर आएगा। ओके दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो देता रहूँगा। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर